93 9 के बाद एक अतिरिक्त रन आया है और बाकी सब रन आए बल्ले से। 3 विकेट भारत की झोली में आए हैं, लेकिन डेविन कॉनवे 9 में 19, 13 में 24 टिम साइफर्ट के लिए, 18 में 35 रचिन रविंद्रा। और अभिषेक की तरफ रुख किया है, आपको छठा गेंदबाज चाहिए था। सामने लेफ्ट आर्म लगाई है वहां पे रचिन रविंद्रा, लेफ्टी के सामने लेफ्ट आर्म। मैचअप देखना होगा कैसा होता है। इस समय तो डैरिल मिचेल है स्ट्राइक पर। क्या गैम्बल खेला है यहाँ पे मारने जाएं मिचेल, डैरिल मिचेल फंस जाएं, मारने गए यहाँ पे डैरिल मिचेल। 2 की मांग है, क्या रन आउट? बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि बहुत तेज भागते हैं विकेट्स के बीच में। और किस प्रकार से बाहर जाना पड़े ग्लेन फिलिप्स को, वो आपको दिखाते हैं। पॉइंट पे हार्दिक पांड्या का एक आसान सा कैच कुलदीप यादव के नाम सफल था। ग्लेन फिलिप्स बाहर का रास्ता इनको देखना पड़ा। कोई रन नहीं यहाँ पर इस गेंद में, और रन भागा भी नहीं, सिंगल हो जाता मेरे ख्याल से यहाँ पे, क्योंकि बहुत तेज भागते हैं न्यूजीलैंड के पेस ये दोनों बैटर्स। यहां पर आ जाएगा सिंगल। 100 पूरा हो चुका है न्यूजीलैंड का 9.5 ओवर में, 102 पर 3। रचिन रविंद्रा सेट हैं, अभी स्ट्राइक पर आएंगे। अब हो सकता है अभिषेक के सामने थोड़ा सा मोर्चा भी संभालने की कोशिश करें, क्योंकि 3 गेंदों में मात्र 3 रन आए अभी तक। थोड़ी सी रणनीति में बदलाव भी दिखेगा आपको। थोड़ा सा धीमा डालने की कोशिश करेंगे रचिन रविंद्रा के सामने शायद से। डाउन द ग्राउंड मारने की आप इनको बुलावा दें, क्योंकि उस साइड की बाउंड्रीज लंबी हैं, लेकिन डाउन द ग्राउंड अच्छा भी खेलते हैं। 81 की गति इस गेंद पर। डैरिल मिचेल नंबर 5 पर खेलते हैं, क्या इनको थोड़ा सा ऊपर खिलाना चाहिए? क्या ग्लेन फिलिप्स की जगह नंबर 5 पे न्यूजीलैंड भेज सकता है इनको, क्योंकि अच्छी लय में चल रहे हैं। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय में कमाल का प्रदर्शन भी रहा था ग्लेन फिलिप्स। आपके लिए वो फिनिशर का जॉब बहुत अच्छे से निभा सकते हैं। उस जगह पे अगर आप डैरिल मिचेल को रखना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से थोड़ी सी नाइंसाफी। या डाउन द ग्राउंड बहुत तेज भागी गेंद, हार्दिक पांड्या के लिए कोई मौका नहीं वहां पे। डैरिल मिचेल गेंद बल्ले से निकली थी, बहुत तेज बाउंड्री तक पहुंच गई, हार्दिक पांड्या हिल भी नहीं पाए वहां से। बहुत आगे डाली थी। उसके बाद टाइमिंग डैरिल मिचेल की, ताकत डैरिल मिचेल की, सब कुछ डैरिल मिचेल का था। एक बार फिर से डाउन द ग्राउंड, इस बार कहां गई गेंद? एक बार फिर से गई 4 के लिए। एक्शन रिप्ले आपको दिखा पिछली 2 गेंदों पे। 10 के बाद 111 पर 3। सूर्या थोड़े से नाखुश, ड्रिंक्स ब्रेक का टाइम हो जाएगा इसी के साथ। मिलते हैं आपको पारी के उस छोर पर। आईसीसी विश्व कप 2026 का शेड्यूल आपको एक बार फिर से याद दिलाते हैं। 7, 4, 12, 15, 18 ये दिनांक आप याद रखिएगा फरवरी की। साउथ अफ्रीका, यूएसए, नमीबिया, पाकिस्तान, नीदरलैंड्स सभी से भिड़ेंगे हम। अभियान का शुरुआत करेंगे हम वानखेड़े से। वरुण चक्रवर्ती को वापस लाया गया है 10 ओवर में, 111 पर 3। यहां पर तो ऊपरी हाथ आप कहेंगे न्यूजीलैंड का। पिछले 18 में जड़े हैं 43 इन्होंने। जो ब्रेक हुआ था उसके बीच कुछ मंत्रणा हुई होगी कि किस प्रकार से रन गति को थोड़ा सा लगाम में लगाया जाए। कुछ बातचीत वहां पे गौतम गंभीर, हर्षित राणा, सूर्य कुमार यादव तीनों के बीच।
अपील तो हुई है यहाँ पे, क्या पैर बाहर निकला था, अंपायर थर्ड अंपायर के पास जाना चाहेंगे। संजू सैमसन पीछे चपलता दिखाई थी, लेकिन क्या होता है देखते हैं यहाँ पे थर्ड अंपायर के नजरिए से। पैर उठा था लेकिन वापस पहुंच गया था समय से। इंतजार अभी भी हम कर रहे हैं निर्णय का। नॉट आउट लिख के आ गया बड़ी स्क्रीन पर। सचिन रविंद्रा, एक बार फिर से वो एक्शन रिप्ले। वाइड यहाँ पर करार दी गई है, लेकिन थोड़ा सा हार्श यहाँ पे गेंदबाज के लिए। आईपीएल वाला अगर रूल होता यहाँ पे वाइड रिव्यू करने वाला, तो पक्का यहाँ पे रिव्यू लिया जाता। स्टंपिंग को देखते हैं, स्टंपिंग का चांस देखते हैं। यहाँ पे एमएस वाली तकनीक चाहिए थी, जो कि केवल एमएस के पास है, तो वहां पे विकेट का मौका बनता। यहाँ पर भी वाइड करार दी गई है। सचिन रविंद्रा, इनके शॉट्स देखिए आप। मिड विकेट का एरिया, 61% रन वहां से, और उसमें लॉन्ग ऑन का रीजन भी आप जोड़ देंगे तो 80% रन आए इनके उसी एरिया में। 36 बनाए हैं, उसमें से लगभग 30 रन वहां से। डाउन द ग्राउंड गेंद पहुंच जाएगी, क्योंकि लॉन्ग ऑन बहुत वाइड रखे हैं यहाँ पे वरुण चक्रवर्ती ने। पहुंच से बाहर रखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पहुंच जा रहे हैं वहां पे सचिन रविंद्रा। इस बार बल्ला फेंका था, उतने अच्छे से नहीं आई बल्ले पे, लेकिन इतने अच्छे से आई कि गेंद पहुंच जाए बाउंड्री तक। बस ये चाहत थी कि गेंद बल्ले से किसी तरह लग जाए। उस चाहत में सफल हुए सचिन रविंद्रा, और थोड़ा किस्मत भी उनके साथ थी, तो गेंद निकल गई बाउंड्री तक। दो गेंदें 6 देकर गई हैं यहाँ पर वरुण चक्रवर्ती की। स्लॉग स्वीप 32% रन बटोरते हैं ये स्पिन के सामने। पुल 18% स्लॉग ऑन साइड। एक बार फिर से डाउन द ग्राउंड जाने की कोशिश, लेकिन टाइमिंग इस बार उतनी बेहतर नहीं। मात्र सिंगल मिला। रायपुर की जनता तो बहुत अच्छी संख्या में इकट्ठा हुई है, और जो नहीं आ पाए यहाँ पर मुकाबला देखने, वो घर पर बैठे बैठे एंजॉय कर सकते हैं। भोजपुरी, हरियाणवी, बांग्ला, जियो हॉटस्टार की सेटिंग्स पे जाइए, अपनी पसंदीदा भाषा का चुनाव करिए वहां से, और अपनी भाषा में मैच देखिए, क्योंकि जियो हॉटस्टार आपके लिए सारे जो कुछ बन सकता है उसके द्वारा सब करने के लिए सदैव तत्पर है। यहाँ हल्के हाथों से खेला डैरिल मिचेल, 2 की मांग रहेगी। क्या भागेंगे 2 के लिए? बिल्कुल भागेंगे। फंबल वहां पे रिंकू सिंह के द्वारा। तीसरे की भी मांग थी वहां पे। नंबर 6 पे मार्क चैपमैन बहुत छक्के ये मिडिल ओवर्स में लगाते हैं। मिचेल सेंटनर 127 के स्ट्राइक रेट के साथ। जैक फोक्स ठीक ठाक बल्ला वो भी चला लेते हैं। बहरहाल डैरिल मिचेल स्ट्राइक पर। स्वीप की कोशिश सामने लगी। अंपायर का मानना कि इंपैक्ट थोड़ा सा आउटसाइड ऑफ होगा, और देखने में भी लगा ऐसा। वरुण चक्रवर्ती रिव्यू के लिए सोचेंगे क्या कप्तान? मुस्कान दिखा रही है कि इच्छा तो नहीं है और चाहते भी नहीं है, लेकिन उंगली ऊपर कर दी, क्योंकि संजू सैमसन की वहां पे थोड़ी सी भागीदारी थी। चलिए नितिन मेनन के पास एक बार फिर से चलते हैं। इम्पैक्ट की बात की थी हमने, अगर चौथा स्टंप्स भी होता ऑफ साइड की तरफ, शायद उसको भी बीट कर जाती। रिव्यू बर्बाद भारत का एक। यहां कदमों का इस्तेमाल किया था, फंसा लिया कुलदीप। वरुण चक्रवर्ती ने 11 समाप्त 120 पर 3, 9 रन इस ओवर से।
रायपुर का एक खूबसूरत सा नज़ारा 7 फरवरी से 8 मार्च तक शाम 6 बजे स्टार स्पोर्ट्स हिंदी और जियो हॉटस्टार पर हमारे साथ जुड़ना ना भूलिएगा आप लोग। शिवम दुबे भारत का 7वां गेंदबाज, पहली गेंद पर सिंगल, एक ओवर डालाया था वहां से अभिषेक शर्मा को। हार्दिक पांड्या से मात्र एक ओवर डलाया है तो शायद उनके ओवर रिकवर करने की यहाँ पर कोशिश हार्दिक पांड्या के साथ भी जा सकते हैं। डेथ ओवर्स में आप हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, शायद वहां से आपको हार्दिक पांड्या का एक ओवर देखने को मिले। बहरहाल इस समय तो शिवम दुबे क्या आपका एक गोल्डन आर्म एक विकेट दिला सकता है भारत को। ये गैप में खेला, 2 फील्डर हैं, अभिषेक शर्मा डाइव लगाई लेकिन कोई फायदा नहीं, गेंद पहुंच गई 4 के लिए। डैरेल मिचेल ये परंपरागत टेस्ट क्रिकेट खेलने आए हैं, यहाँ पर गैप में मार के, डाउन द ग्राउंड मार के वहां से रन बटोरना इनका एक स्वाभाविक खेल है, जो कि यहाँ पर वही करके दिखा रहे हैं ये। शिवम दुबे थोड़ी सी क्षेत्र रक्षण से नाखुश, फील्डर कहाँ पे होना चाहिए, थोड़ा सा इधर उधर चाहते थे वो। 15 चौके 6 छक्के लग चुके हैं आज के दिन न्यूजीलैंड की तरफ से। यहां छूटा, गेंद ऊपर गई है, पीछे फील्डर आएगा, पीछे हार्दिक पांड्या, उनके लिए तीसरा कैच, चौथी सफलता भारत के लिए, न्यूजीलैंड का चौथा विकेट। शिवम दुबे, हमने बात की थी ये विकेट्स आपको दिला सकते हैं, इन्होंने आपको विकेट दिलाई है। यहां पर जनता खुश, डैरेल मिचेल थोड़े से नाखुश, लेकिन भारत बिल्कुल भी माइंड नहीं करेगा इस विकेट को। ऑफ कटर थी, शिवम दुबे थोड़ा सा बाहर डाली थी इन्होंने, डैरेल मिचेल वहां से घसीट के मारना चाहते थे, हाथ छूटा, साथ छूटा, हार्दिक पांड्या, इनसे कैच ना छूटा। डैरेल मिचेल की पारी समाप्त, इनके 11वीं गेंद पर 18 के योग पर वापस। मार्क चैपमैन आए नंबर 6 पर। भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट्स आप देखें T20 विश्व कप 2024 के बाद अर्शदीप के बाद शिवम दुबे का नंबर आता है वहां पे। 18 विकेट्स के साथ 18 हार्दिक पांड्या के हैं। जसप्रीत बुमराह के नाम मात्र 14, लेकिन मुकाबले नहीं खेलते हैं वो, कहते खिलाया नहीं जाता उनको। अर्शदीप भारत का सबसे सफलतम गेंदबाज, लेकिन आज रिमांड पे रहा है। न्यूजीलैंड आज रिमांड पे लेके आई है इनको कि नई गेंद के साथ ये विकेट चटकाते हैं, आज इनको रिमांड पे लेते हैं। सिंगल आया मात्र इस गेंद पर, 7 रन कुल शिवम दुबे के पहले ओवर से, एक विकेट भी आया इनके नाम। 127 पर 4 न्यूजीलैंड। आने वाले बैटर्स पे नजर डालें, मिचेल सेंटनर, जैक फोक्स, मैट हेनरी, ईश शोडी, जैकब डफी। भारत एक विकेट और अगर चटका दे तो मजा आ जाएगा, थोड़ी सी लगाम लगेगी यहाँ पर न्यूजीलैंड के ऊपर। 90 की गति यहाँ पर कुलदीप यादव के द्वारा। मार्क चैपमैन अभी आए, लेफ्टी के सामने कुलदीप यादव असरदार होते हैं,
जिसके लिए इन्हें लगाया गया है। पिछले मुकाबले में वरुण चक्रवर्ती ने बाहर का रास्ता दिखाया था मार्क चैपमैन को। यहाँ पे गेंद के साथ थोड़ा सा नाखुश कुलदीप यादव। 18-7, 18-0, 0-2, उसके बाद 19। या तो हवा में या तो ज़मीन पर, यही कहानी रही है न्यूजीलैंड की। मीडियोकर नहीं खेला इन्होंने। एनालिसिस दिखाते हैं आपको कुलदीप के सामने। ग्लेन फिलिप्स, पहली गेंद 87 की थी, वहाँ पर छक्का आया, फिर 86 विकेट, 87 चौका। उसके बाद इन्होंने सबसे धीमी गेंद डाली उस ओवर की, वहाँ पर फंसाया ग्लेन फिलिप्स को। गूगली थी, जाते जाते उन्होंने बताया भी, गेंद पड़ने के बाद बाहर निकली, बाहर निकलना पड़ गया वहाँ पे ग्लेन फिलिप्स को। बाहर डाली थी, हवा में गई, पीछे अर्शदीप सिंह, एक अच्छा कैच, कुलदीप यादव ने विकेट दिला दी भारत को। अब यहां से न्यूजीलैंड थोड़ा सा संकट में जाएगा, क्योंकि इसके बाद मिचेल सेंटनर बचे हैं आपके पास। यहां से पारी को थोड़ा संभालना आप चाहेंगे, उतनी देर में भारत अपनी पकड़ मजबूत कर लेगा इस मुकाबले पे। कुलदीप यादव इनको लाया गया था, दोनों लेफ्ट हैंडर्स थे सामने। बाहरी किनारा इन्होंने निकाला, मोटा बाहरी किनारा, और सूर्य कुमार यादव अपने प्रयास में खुश। रचिन रविंद्रा अपने आप से निराश, अर्शदीप के हाथों में कैच। रचिन रविंद्रा की पारी समाप्त 44 पर 170 के स्ट्राइक रेट से 26 में ठोके 44। 129 पर 5 न्यूजीलैंड। कप्तान साहब नंबर 7 पर कुलदीप यादव, इसी ओवर में इन्होंने विकेट दिलाई है भारत को। 129 पर 5 न्यूजीलैंड। शिकंजा कशा है अभी तो भारत ने। 82 पारियां, 868 रन, 127 का स्ट्राइक रेट, 250। मिचेल सेंटनर 33 की उम्र है, इनको यहां से पारी बनानी पड़ेगी। मिसफील्ड हर्षित राणा से, जहां पर एक रन भी नहीं होना चाहिए था वहां आ गए हैं दो। दस ओवर में 111 पर 3 था न्यूजीलैंड। उसके बाद ये 13.4 में ये विकेट एक बार फिर से देखते हैं। बाहर थी गेंद, बल्ला चलाया, बाहरी किनारा लगा, मोटा बाहरी किनारा। अर्शदीप सिंह आगे छलांग लगाते हुए कैच पकड़ा। सूर्य कुमार यादव खुश, कुलदीप यादव खुश। एक बड़ी विकेट जो कि थी वहां पे रचिन रविंद्रा की, वो भारत ने हासिल की। 85 की गति थी उस विकेट पे। हमने देखा भी था इनके 80% विकेट, 97% विकेट आते हैं 85 की कम गति वाली गेंद से। ये बैकफुट से कवर्स पे मात्र एक सिंगल आएगा। 132 पर 5 न्यूजीलैंड, और मात्र 5 रन इस ओवर से कुलदीप यादव के। कुछ इमारतें आपको दिखी थी उस चार्ट में, उसके बाद ये सीढ़ी सी बनी है। 8 से 13 ओवर के बीच ये जो सीढ़ी बनी है उसने भारत की वापसी भी कराई है। 132 पर 5। बीच में आपको पानी की जो टंकी दिख रही थी उसके चलते भारत 5 विकेट अपनी झोली में डाल चुका है। यहां पर फील्डर को बीट कर गए फाइन लेग पे। अर्शदीप सिंह थे वहां पे। वरुण चक्रवर्ती के इस ओवर की पहली गेंद देकर गई 4 मिचेल सेंटनर को। पैरों पे थी, मात्र बल्ला लगाना था, मोटा अंदरूनी किनारा। हर्षदीप सिंह को फाइन लेग पर बीट करके इस गेंद ने अपने लिए राह ढूंढ ली बाउंड्री तक पहुंचने की।
3.1 ओवर में वरुण चक्रवर्ती 31 रन। वैसे इतने महंगे होते नहीं है ये ज़्यादातर। ओवर द विकेट, कोड चेंज किया इन्होंने। न्यूजीलैंड का खेमा थोड़ा सा अभी तो चिंतित होगा कि जहाँ पे 2 की मांग होगी, यहाँ पे थ्रो गेंद, अगर थोड़ा सा थ्रो अच्छा होता तो पहुंच जाती, रन आउट का एक मौका भी बनता वहां पे। मार्क चैपमैन, देखते हैं ईशान किशन, थ्रो बेहतर होता तो संगीन हो सकता था यहाँ पे मामला। ईशान किशन, ठीक ठाक मेहनत हुई है इस सीरीज में उनके द्वारा एज अ फील्डर। वरुण चक्रवर्ती, पिछली 16 गेंदों पे भारत ने नकेल कसी है। 16 गेंदें, 18 रन, 2 विकेट। यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत वरुण चक्रवर्ती को भी उस गेंद को देकर। 6.75 का रन रेट पिछले 16 गेंदों पर। सिंगल आएगा मात्र। 10 ओवर में 111 पर 3 था न्यूजीलैंड। वहां से लग रहा था कि 220, 230 उसके सपने देखना चाहेगा न्यूजीलैंड, लेकिन 2 विकेट गिरी हैं उसके बाद। 8-10 गेंदों के अंदर उसने पूरी काया पलट कर दी है। यहाँ से 200 भी पहुंचे तो एक अच्छी बात होगी, एक बड़ी बात होगी न्यूजीलैंड के लिए, क्योंकि इसके बाद जैक फोक्स, ज़्यादा बल्लेबाजी है नहीं। शोडी, जैकब डफी। हमारे हिंदी कमेंट्री बॉक्स में अनंत त्यागी आकाश चोपड़ा के साथ हरभजन सिंह कर रहे हैं अभी आपका मनोरंजन। सिंगल के साथ ओवर का समापन। 7 रन, 8 रन कुलदीप वरुण चक्रवर्ती के इस ओवर से। 4 में 35 दिए आज इन्होंने 1 विकेट चटकाने के लिए। कल दोपहर 1 बजे भी जुड़ जाइएगा हमारे साथ, क्योंकि कल है सैटरडे, छुट्टी मिलेगी आपको। और दोपहर 1 बजे से बुलावायो से लाइव आपके लिए हमारे लड़के लेके आएंगे ताबड़तोड़ क्रिकेट। 50 ओवर का विश्व कप, कमाल का काम वहां पे हो रहा है हमारे लड़कों के द्वारा। दो मुकाबले खेले हैं, दोनों मुकाबले अपने नाम किए हैं। यूएसए और बांग्लादेश को हराया है वहां पे। और कल न्यूजीलैंड की बारी है। न्यूजीलैंड का चुनौती होगा आपके सामने। इसके बाद जैक फॉक्स, मैट हेनरी, इस सोडी, जैकब डफी। बैटिंग है नहीं आपके पास, तो यहां से धीरे धीरे बुनते चलना होगा। किस प्रकार से चलते हैं वो भी देखना होगा आपको। दोनों लेफ्ट हैंडर्स। अनुमानित स्कोर यहां से तो 200 दिखा रहा है अभी भी, लेकिन भारत सोचेगा कि जितनी जल्दी हो सके एक आध विकेट और लें और 170, 180 तक सीमित करने की कोशिश करें इनको। 180, 185 अगर रोकता है भारत तो एक अच्छा स्कोर कहेंगे आप। 190 तक भी कहेंगे, क्योंकि 111 पर 3 के बाद 190 20 ओवर में कोई बुरा स्कोर नहीं। फुल टॉस, डाउन द ग्राउंड, फील्डर बहुत दूर रह जाएगा। 4 यहाँ पे मिचेल सेंटनर के लिए। आज डाउन द ग्राउंड हमने बहुत सी बाउंड्रीज देखी हैं, क्योंकि साइड बाउंड्रीज छोटी हैं तो फील्डर्स को स्क्वायर रखा गया है। डाउन द ग्राउंड बाउंड्रीज बड़ी तो फील्डर थोड़े से वाइड।
यहाँ फुल टॉस थी, टाइमिंग उतनी बेहतर नहीं हुई, लेकिन बल्ले आजकल के तो वो कमाल है ही हैं। कुलदीप यादव थोड़े से नाखुश। चौका, तुक्का, सिंगल, 7 रन अभी तक इन 3 गेंदों से। यहां पर भी 2 की मांग की है, बहुत तेज भागते हैं मिचेल सेंटनर। अभिषेक का थ्रो जब तक पहुंचता तब तक 2 चुरा लिए इन्होंने। ओस आ चुकी है, इसका प्रमाण आपको दे देते हैं। और बड़ी बड़ी बूंदें आपको दिख रही हैं टायर्स पे। टायर आपको चमचमाते हुए नए नए लग रहे होंगे। सर्टिफिकेट दे चुके हैं आपको। 7 गेंदबाजों का आज इस्तेमाल भी हुआ है भारत की तरफ से। कवर्स की तरफ यहां पर मात्र 1 मिलेगा। अभी भी 1 ओवर निकलवाना चाहेगा भारत किसी से। कुलदीप यादव, आज इनकी शाम रही है, 2 विकेट्स इन्होंने भारत को दिलाई हैं। 3.5 ओवर, 2 विकेट, 34 रन। 1 गेंद अभी भी बची है, क्या वहां पे क्या करके जाएंगे ये देखना होगा। पहला ओवर मात्र 4 रन आए थे, उसके बाद अगले ओवर में लपेटे गए ग्लेन फिलिप्स के द्वारा। बहुत पीटा था उन्होंने, उसी ओवर में उनको बाहर का रास्ता दिखाया और फिर अगले ओवर में एक और विकेट अपने नाम की। स्पेल समाप्त होगा, कोटा समाप्त होगा इनका। 35 4 ओवर में 2 विकेट्स के साथ। अर्शदीप सिंह को लगा दिया गया है उनके तीसरे और 16वें ओवर के लिए। छोटी गेंद, सिंगल आया मात्र। 151 पर 5 न्यूजीलैंड, जिसमें एक और जोड़ दीजिए आप। यहां से 5 ओवर, इसके बाद 4 ओवर बचते हैं तो एक अर्शदीप डाल देंगे आपके। हर्षित राणा के अभी 2 ओवर्स बचे हैं, 2 वो डाल देंगे तो 1 ओवर आपको हार्दिक पांड्या, अभिषेक शर्मा, शिवम दुबे, इन तीनों में से किसी एक से निकलवाने होंगे। स्लो वन, जी हाँ, इनटू द डेक, मात्र सिंगल आया यहाँ।